चलो आप पूछो। दी ऑरेंज टी शर्ट। ओके, वी विल जस्ट रिलैक्स, हैंग ऑन, आराम से जितने लोगों को मौका मिले हम देते हैं चांस। आप पूछिए सवाल पूछिए। हेलो छोटा सवाल छोटा जवाब। सर मैं दीपेंद्र से पूछना चाहूंगा। सर आपने कहा कि हमने बहुत तरक्की की है, मुझे तो सिर्फ ये पता है 1940 में 3 रुपए का $1 होता था, 63 रुपए का है। दूसरी बात ये, आप बोलते हैं कि हमको, आपने जो भी बातें कही सर, मुझे 2 साल पहले तक कंसर्न नहीं था, अब कंसर्न है क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं इनकम टैक्स देता हूं, मुझे लगता है कि वो गटर में जा रहा है। घोटाले होते हैं, घोटाले रोकने की तो बात दूर है, आप घोटाले की फाइल नहीं संभाल पाते हैं, बोलते हैं फाइल गुम गई है, देश क्या संभालेंगे। दूसरी बात, संजय कौल साहब पे आते हैं। आपने सर बीजेपी की बात की, आप लोग अल्टरनेट सवाल पूछे ना सर बस 1 मिनट। सर आप अल्टरनेट देने की बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे सारे लोग एक हो जाते हैं, क्यों सारी पार्टीज राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आती, आप लोग अपना खर्चा देने में क्यों हिचकिचाते हैं। दूसरी बात, क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। सर बस 1 मिनट। सर क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए, आप लोग क्यों उस पर सहमत नहीं है, आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते, सारे लोग उस पर क्यों जाते हैं। और सर मोदी जी का सवाल, अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि मोदी जी भी इस पर सहमत है कि सारे क्रिमिनल को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। प्लीज इसका जवाब दीजिए। Sanjay, do you want to answer whether Modi supports that criminals should go to parliament? जो आपके बाकी नेताओं की राय है, क्या मोदी जी की भी वही राय है? बाकी नेताओं की ऐसी कोई राय नहीं है, आप assumptions बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम नहीं है सवाल क्या था, वो इतने सारी बातें हो गई, सवाल मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ से। उन्होंने चलिए दीपेंद्र जी से पूछा कि आपकी पार्टी तो फाइल नहीं संभाल पा रही, देश क्या संभालेगी, फाइल गुम हो गई कोलगेट वाली, कि सरकार के अंदर से फाइल कैसे गुम हो। राहुल ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा, आपने, मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है ये सवाल पूछना। मैंने नहीं पूछा, उसने पूछा। नहीं सवाल तो उसने पूछा, कहाँ है वो, पूछा ना आपने फाइल का सवाल। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। वो फिर से आगे आपसे पूछेंगे। भाई मेरे साथ आप लोग, मैं भी मजाक कर सकता हूँ। हाँ जरूर। जहां तक देश के आगे बढ़ने का सवाल है कि हम देश आगे बढ़े कि नहीं, डॉलर का आप जो है प्राइस से कंपेयर करें कि देश आगे नहीं बढ़े, ये हम आप खुद सोचें, क्योंकि आई थिंक विद ऑल ग्रेविटी एंड सीरियसनेस वी नीड टू कंसिडर दिस। इफ वी रियली फील वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड इन द 66 years आफ्टर looking at, I don't want to repeat some of those things. I think you would be arriving at wrong conclusion. I think it was the vision of our founding fathers that we are having this debate in this hall today. It was the vision of Pandit ji, Sardar Patel, Ambedkar ji, that we are having this debate today. Why can't we have? No, it's just our constitution. So I mean, I think why can't we have the debate in our rest of the places? खत्म करते हैं, बहुत हो गया, लंच के लिए टाइम नहीं मिलेगा। चलिए, हमने कहा था शुरू में, नहीं अब खत्म करते हैं बस। अच्छा सुनिए, हमने कहा था शुरू में कि हम लोग एक वोट, अभी हाथ पग नीचे कीजिए वरना काउंटिंग में मुश्किल हो जाएगी। हमने कहा कि आपने 3 विचारधाराओं के बारे में सुना। यू हर्ड फ्रॉम द कांग्रेस, यू हर्ड फ्रॉम द बीजेपी एंड यू हर्ड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। आई लाइक यू ऑल टू जस्ट सेटल डाउन, ओनली देन विल वी बी एबल टू डू दिस इन मीनिंगफुल वे। बैठ जाइए, जैसे मीरा कुमार बोलती ना पार्लियामेंट, बैठ जाइए। वैसे आप लोग बैठिए। और फिर अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप में जैसे वो पार्लियामेंट होता है ना, द आईज हैव इट, द नोज हैव इट, ऐसे करके आपको बताना है कि आप कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी किसको वोट देंगे, ठीक है। तो मैं पूछूं, ये नहीं कि बाहर में बोल दिया, वो नहीं चलेगा, आपको एक के लिए बोलना है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा आपसे सबसे पहले कांग्रेस के बारे में, जितने लोग बोलेंगे उसको फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बीजेपी के लिए ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी के लिए। आपको एक ही के लिए वोट देना है, ठीक है। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे तो लगेगा कि आप दे रहे हैं ना, हाँ और ना, तो ऑडियंस जब सब साथ में बोलते हैं कंफ्यूज हो जाता है। आपको अगर नहीं देना, नहीं, आप समझे, आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आप नहीं दे, अगर हाँ एक ही आवाज करनी है, वरना वो काउंटिंग करने वाले भूख कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई पीछे नहीं आएगा। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? ओके, वन सेकंड। क्या आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पे बैठने वाले लोग नहीं तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के आधार पे अगर आप लोग गए वोट डालने के लिए,
तो इस सेशन में निकल के आया कि शायद आम आदमी पार्टी को आप में से ज्यादातर लोगों के वोट मिलेंगे। But a democracy is a contest of ideas. In India, it's a boisterous, noisy contest of ideas. And I really want to thank Deepinder Singh Hooda for having come here. So many years of anti-incumbency is difficult to defend and justify. Despite that, coming here, putting forth his perspective and speaking to all of you. Thank you very much, Deepinder. Thanks also to Sanjay. Although Arvind Kejriwal tried to poach Sanjay in the middle of the session, that didn't work out. Sanjay stuck to his grounds. Sanjay Kaul, thank you very much. और आप कहते हैं अरविंद कि आप बाकियों से भिन्न हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि हॉर्स रेडिंग, मैच फिक्सिंग आप बीच में कोशिश जरूर कर रहे थे। आप आए, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू ऑल वेरी मच। Thanks very much, Rahul, and all our guests. So we certainly hope this enthusiasm doesn't end at City Fort Auditorium. It will translate into votes in the elections for the Assembly. And can I please request Mr. Ashish Bagga, Group CEO India Today, to come and give a token of appreciation to all our panelists.